नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी उन किसान साथियों में से हैं जो कि किसी भी फसल का ज़्यादा भाव देकर उसकी खेती करने की अगर आप सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। किसान साथियों, अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी जैसे कि रील होती है जिसमें आपने देखा होगा कि कोई कोई भी नई फसल आई जिसका भाव 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए क्विंटल का आता है और वो एक ही दिन आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ईरानी एकरकरा की बात करें तो उसके बाद उसका कोई भी रील नहीं आया है, उसके बाद से भाव हमेशा डाउन ही है और वो जो उसका नॉर्मल भाव रहता है वही होता है। और उसके अलावा एक और जो जैसे कोई नई लहसुन की वैरायटी आ गई, उसमें भी आपने एक देख लिया है कि ये लहसुन की साइज़ बड़ी है और ये 25 से 40,000 रुपये के बीच में कुंटल में बिकी होगी। इस प्रकार की रील या कोई भी फ़ोटो आपने देखा होगा। तो तुरंत किसान क्या करता है कि उस बीज को लेने के बारे में या उसकी खेती करने के बारे में सोचने लग जाता है। तो जो वो बीज मिलता है उसको, वो बीज काफ़ी महंगा मिलता है। और अगर किसान साथियों, मेरा ये मानना है कि इस तरीके की अगर आप सोच रखते हैं तो ये आपको नहीं रखना चाहिए। और उस लेवल की खेती अगर आप करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं करना है, आप खेती कर सकते हैं। पर जब तक कि आपको उस फसल के बारे में अगर आपको 50 से 60% भी जानकारी अगर हो तभी आप उसकी खेती करें कि वो जो आप फसल लगा रहे हैं वो उसकी किस मिट्टी में होती है, कौन सी जलवायु में होती है, वहाँ क्लाइमेट कैसा है और आप अपना क्लाइमेट कैसा है, जहाँ से हम बीज लेके आ रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कैसी मिट्टी है वहाँ की, उसका मैनेजमेंट कैसा रहता है, उसका खाद पानी, उसमें कौन कौन सी डिसीज़ लगती है और कितनी लागत लगती है, ये सारी जानकारी आपको उसमें होना चाहिए कम से कम। और कितने दिनों में कितना पानी, ये चीज़ें उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, तभी जाके आप उस फसल में थोड़ा बहुत आप मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप किसी के भरोसे आप लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें आपका ज़्यादा चांस ये रहता है कि उसमें निपटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए किसान साथियों, मेरा ये मानना है कि आप ऐसा नहीं कि लगाइए, आप थोड़े से कम जगह में लगा के उसको ट्राई करिए, उसके बारे में पहले आप नॉलेज ले लीजिए पूरा, उसके बाद अगले साल उसको लगाइए। क्योंकि आपने इससे पिछले साल आपने देखा होगा कि जो ऊँटी लहसुन का जो भाव था वो बिजवारे में 40-40 50-50 हज़ार रुपये कुंटल था। क्योंकि उससे पहले जो लहसुन था वो 35-40 हज़ार रुपये कुंटल बिक रहा था। तो जो नए किसान थे वो एकदम से शुरुआत में ऊँटी लहसुन लेने गए और उनको लहसुन के बारे में नहीं पता था, इस खेती के बारे में, क्योंकि बिजवारा काफ़ी महंगा मिला था। तो बहुत से किसान ऐसे भी थे जिनके की लागत भी नहीं निकल पाई थी। और जो किसान हमेशा लगा रहा है उसने उसमें लागत निकाल ली थी, उसको कम प्रॉफिट हुआ लेकिन उसको मुनाफा मिल गया था। तो इसीलिए किसान साथियों, जब तक आपको उस फसल के बारे में थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है तो ही उसकी आप खेती करें। बाकी मेरे हिसाब से आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले, क्योंकि किसान साथियों जो बिजवारे में आपको जो बीज मिलेगा वो काफ़ी महंगा मिलेगा। और उसके बाद उसमें आपको, क्योंकि इतनी महंगी फसल अगर आप लगा रहे हो तो उसमें आप खर्चा भी करोगे और हर चीज़ आपको अगर समय से उसका पता नहीं है कि कौन सी बीमारी कब आती है, तो उसमें आपको खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और उसमें आपको प्रॉफिट उतना नहीं हो पाएगा। तो किसान साथियों, ये मेरी तरफ से जो बात थी, अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसके ऊपर आप कमेंट ज़रूर करें कि ये आपको जानकारी कैसी लगी।